सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम लोग रस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ही रस आता है। हालांकि ये साहित्य विधा के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सैद्धांतिक व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण, रचना खंड और एक होता है साहित्य खंड। तो ये साहित्य खंड के अंतर्गत पढ़ना है इसको, विशेष रूप से 9th-10th क्लास में। ठीक है, 8 तक नहीं पढ़ना है। रस, इसका पहले परिभाषा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जिसका आस्वादन किया जाए, सराह सराह कर चखा जाए, वही क्या है? रस है। साहित्यिक आनंद का नाम रस है। एक और भी परिभाषा है, साहित्यिक आनंद का नाम क्या है? रस है। नाटक का करुण दृश्य देखकर जो अश्रुपात होता है, करुण दृश्य का मतलब हुआ रोने वाला दृश्य, ठीक है, रुदन वाला। जैसे ही आपने देखा होगा नाटक या फिर आजकल के जो फिल्में होती हैं उसमें आपने देखा होगा हीरो को मार खाते हुए, निश्चित रूप से आपकी आंखें भर जाती होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जैसे ही आप देखते होंगे कि खलनायक मार खा रहा है, फिर पूछना नहीं, आपकी बाँछें खिल जाती होंगी, अर्थात प्रसन्नता के मारे आप झूम जाते होंगे। जब आप हीरोइन को देखते होंगे मार खाते हुए, हीरो को देखते होंगे मार खाते हुए, या फिर हीरो के नायक के जो माँ है, बेटा है, बेटी है, ठीक है, निश्चित रूप से आपकी आंखें भर जाती होंगी। वह आपका अपना निजी दुख नहीं है, वह आपका सामाजिक दुख भी नहीं है, सामुदायिक दुख भी नहीं है, बल्कि वह एक भाव है, ठीक है। और यही क्या है? रस है। इसी को रस कहा जाता है। वह दुख का नहीं, रसास्वादक का सूचक है। समझ में आ रहा है ना सबको? रस को काव्यात्मा कहा जाता है। काव्य की आत्मा किसको कहा गया है? रस को। जिस काव्य में रस न हो वह काव्य क्या है? रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के माने गए हैं, जिन्हें नवरस कहा जाता है। ये ध्यान देना, नवरस लिखने की शैली देखना तुम लोग, नवरस, नवरस, ठीक है, क्योंकि 9 तरह का रस होता है। यहाँ 9 रस इस तरह से लिखना गलत होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा? गलत होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये कौन कौन से हैं नवरस? पहला श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। कितने हो गए? 9, जिसे नवरस कहा जाता है सभी को मिलाकर। पहला है हम लोगों का श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का भाव क्या होता है? कैसे पता चलेगा कि इस काव्य में किस रस का प्रयोग किया गया है? तो जिस काव्य में प्रेम, हर्ष, रोमांच, संयोग वियोग जैसी घटना का जिक्र हो, या जिस काव्य को पढ़ने से हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे चित्त को प्रेम की अनुभूति हो, हर्ष की अनुभूति हो, रोमांच, संयोग वियोग की अनुभूति हो, उसे श्रृंगार रस कहेंगे। कौन सा रस कहेंगे? श्रृंगार रस। हालांकि ये ध्यान देना, भक्ति रस भी इसी के अंतर्गत आता है। भक्ति रस कोई अलग रस नहीं है, बल्कि वह श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आता है। जैसे श्री कृष्ण के प्रति रसखान जी का जो काव्य है उसमें श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया गया है। जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे 10th क्लास में, घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते हैं, तो वो भी श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आएगा। रहीमदास के दोहे भी श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आता है। चूँकि ये श्रृंगार का मतलब हुआ प्रेम। प्रेम का मतलब ये नहीं कि पति पत्नी वाला ही प्रेम, लड़का लड़की वाला ही प्रेम। प्रेम का मतलब हुआ गुरु से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, माँ से प्रेम, भाई बहन से प्रेम, मित्र के साथ प्रेम, ठीक है। तो ये सारे प्रेम श्रृंगार रस के तहत आएंगे। तो यहाँ पर जो कवियों का काव्य रचा गया है वो ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। दूसरा है हास्य रस।
हास्य, ये तो सुनने से ही पता चल जा रहा है कि इसमें किस तरह का भाव प्रफुल्लित होता है। हंसने वाला, हास, मुस्कुराहट, आलस्य, चंचलता का बोध होता है इसमें। करुण रस, करुण का मतलब हुआ रुदन, ठीक है, ये शोक, विषाद, चिंता, विलाप, किसी को कोसना, ये करुण रस के अंतर्गत है। करुण रस के मशहूर नायिका, लेखिका, कवियत्री कौन सी हैं, याद करो एक बार। जिन्होंने सोना लिखा, जिन्होंने वो हिरण वाला कौन सा है 7-8 क्लास में, सोना, सोना है। इसके बाद वो गिल्लू, गिल्लू याद है ना तुम लोगों को, एक गद्य रचना है गिल्लू, गिल्लू पढ़ा होगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, 9th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो वो कौन है, महादेवी वर्मा है। गौरा भी है इनका, एक गाय से संबंधित है। इनको गाय पालने का कभी शौक़ नहीं था, लेकिन अचानक किसी के कहे बहकावे में आकर गाय रखी। हालांकि खाना पीना खिलाने के लिए अलग से इन्होंने आदमी रखा था, ठीक है, नौकर चाकर, फिर भी उसकी बहुत गजीब सी कहानी थी, वो पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा। तो ये शोक, ये इत्यादि करुण रस के अंतर्गत आएगा। चलते हम लोग रौद्र। रौद्र का मतलब होता है गुस्सा। रौद्र का मतलब क्या होता है, गुस्सा। तो जिस काव्य को पढ़ने से हमारे हृदय को, अर्थात हमारे मन में गुस्से की भावना उत्पन्न हो या गुस्से का रस भरे, ठीक है, गुस्से की तरह, तो वो कौन सा होगा, रौद्र रस। जिसे क्रोध, अपराध, उग्रता, अत्याचार, ठीक है, रौद्र रस। अगला है वीर रस। ये ध्यान देना, ये परिभाषा वगैरह नहीं पढ़ना है हम लोगों को, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न होगा उसमें कहीं प्रश्न आ सकता है। जैसे एक कविता का टुकड़ा दे देगा और उसमें से पूछ देगा कि इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है। तो आप पहले इसको पढ़ेंगे, पढ़ने पर जो आपको अनुभूति होगा उसके आधार पर आप बताएंगे कि इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको अलग अलग से परिभाषा नहीं दिया हूँ, समय का ध्यान देते हुए। वीर रस, तो वीर का मतलब बहादुरी, जिसे उत्साह, युद्ध से संबंधित जो काव्य होगा, वह काव्य जिसको पढ़ने से उत्साह हमारे चित्त में भर जाए, वीर रस के अंतर्गत आएगा। अगला है भयानक रस। भयानक, नाम सुनते ही डर लग रहा है। डर का मतलब हुआ भय, अर्थात जहाँ भय हो, अंधकार हो, डर हो, वहाँ भयानक रस होगा। जैसे अशोक वाजपेयी, जो कि भारत देश के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, ये जब विदेश दौरे पर गए थे, फ्रांस में रोन नदी के किनारे पर एक मठ था, गांव था, आप लोग पढ़ेंगे गद्य खंड में। वहाँ रात के भयानक अंधेरे में जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो भाए भाए सी उनको लगता है, ठीक है। उसी पर उन्होंने काव्य रचना कर दी। वो काव्य रचना किसके अंतर्गत आएगा, निश्चित रूप से भयानक रस के अंतर्गत आएगा। अगला है विभत्स रस। विभत्स का मतलब होता है घृणा। क्या होता है, घृणा। तो घृणा, जुगुप्सा, सड़ना, गलना, खून इत्यादि विभत्स रस के अंतर्गत आएगा। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य। जैसे विस्मय, आश्चर्य या कोई भ्रांति हो तो उसमें अद्भुत रस होगा। शांत रस, निर्वेद मतलब बिना वाद विवाद का। धैर्य, ज्ञान से संबंधित अगर कोई काव्य में चर्चा की गई हो, ज्ञान वाली बातें, तो वो शांत रस के अंतर्गत आएगा। संतुष्टि, जिस काव्य को पढ़ने से संतुष्टि मिले, ठीक है, वो शांत रस के अंतर्गत आएगा। अच्छा, अब तुम लोग ये बताओ, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। आपने एक एक्सीडेंट देखा, उस एक्सीडेंट में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब आप ये बताएं कि इसमें कौन सा रस आएगा अगर काव्य किया जाए उस पर, उस घटना से संबंधित, उस मृत व्यक्ति से संबंधित, तो कौन सा रस आएगा। तुम लोग वीडियो बंद कर लो, एक बार मैं स्क्रॉल करता हूँ
इसको देखना, सभी रसों का नाम, 9 का नाम। मुझे तो लगता है कि 9 रस यहाँ दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर यहाँ 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, एक बार देख लो और देख करके बताओ। वीडियो को रोको। मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम लोगों ने वीडियो को रोका होगा, देखा होगा, सोचा होगा। ठीक है, अब देखो उसमें कई तरह के रस आपके सामने उद्वेलित कर रहा होगा। रस का भाव, पहला तो करुण रस, चूंकि शोक आप मनाएंगे, उफ बेचारा चला गया। दूसरा उसमें है आपका डर, डर भी आपको लगेगा, अरे अच्छा हुआ नहीं तो अगर मेरे साथ होता तो क्या होता, उफ, है ना, तो ये भयानक रस भी हो जाएगा। और तीसरा भी है विभत्स रस, जैसे ही आप खून देखेंगे आपको निश्चित रूप से घृणा उत्पन्न होगी आपके हृदय के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रसों का 3 तरह के रसों का उत्कर्ष हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं और भी कुछ बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को जरूर तुम लोग याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये जैसे भी हो, वैसे तो मैं यूट्यूब पर इसीलिए डालता हूँ ताकि आपकी मोबाइल की जो कैपेसिटी अगर कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डाउनलोड करके वीडियो फाइल के रूप में नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं यूट्यूब पर डालता हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो दूसरों के लिए मैं कुछ करूँ। ठीक है, वो आप लोगों के लिए ही केवल करता हूँ, ताकि आप लोगों को जब भी कुछ ज़रूरत पड़े रिवीजन के रूप में आप यूट्यूब से देख सकें। अगर मैं आपको वीडियो अगर शेयर करूं तो वीडियो आप कितना रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो है श्रृंगार, ध्यान से देखिएगा। श्रृंगार रस का क्षेत्र व्यापक है। सबसे ज़्यादा किस रस का क्षेत्र है अधिक? श्रृंगार रस का, जो मैं पहले बताया था सबसे पहला। अच्छा, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। सभी रसों का राजा कौन है? श्रृंगार रस। जैसे तुम लोग पढ़ते हो कविता श्री कृष्ण से संबंधित, निश्चित रूप से अन्य कविताओं से ज़्यादा ध्यान उस पर रहता होगा। अगला है भयानक रस, जिसको काला माना गया है। काला क्यों माना गया है? क्योंकि भयानक का मतलब होता है डर। ठीक है, तो डर निश्चित रूप से काली चीज़ को देखने पर डर हो जाता है। जैसे अंधेरी रात, चाहे आप कितने भी हिम्मती क्यों ना हो, अंधेरापन देखते ही शरीर में अचानक डर आ जाता है। ठीक है, तो ये भयानक रस का। अच्छा, विभत्स रस का रंग नीला माना गया है। कैसा रंग माना गया है? नीला। ठीक है, तो और थोड़ा सा व्याकरण का पुस्तक लेना और थोड़ा सा एक बार उकेट कर देख लेना रस क्या है, हो सकता है कुछ और भी नॉलेज तुम लोगों को मिल सके। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं रस का। थैंक यू। ओके।